धनतेरस बहुत ही खूबसूरत त्योहार है। भारत में जितने भी त्योहार हैं ना, उनके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। आज हम बात करेंगे कि धनतेरस पर क्यों सोना चांदी खरीदा जाता है। हर रीति रिवाज जो बनाए गए हैं, जो पुराने चले आ रहे हैं, उसके पीछे कोई रीज़न है। पर आज की जनरेशन क्या समझती है कि हमें बदलाव करना चाहिए। बेटा, मैं आपसे एक सवाल करूंगी, विदेश में या कहीं भी किसी भी तरक्की वाले देश में मैंने ऐसा त्योहार नहीं देखा कि एक दिन एक स्पेसिफिक आता है कि जहां पर आपको ज़रूर ही सोना चांदी खरीदना है। ज़रूरी है खरीदना। घर में सुख समृद्धि आती है, घर से बीमारियां जाती हैं, लोगों की उम्र बढ़ती है। क्या आपने किसी भी देश में ये त्योहार देखा है? पेरिस में, फ्रांस में, यूरोप में, इंग्लैंड में, लंदन में, अमेरिका में क्या कहीं देखा है धनतेरस मनते हुए? सिर्फ भारत में देखा है। और भारत का तो मिडिल क्लास परिवार भी इस त्योहार को मनाता है। अपनी हैसियत के हिसाब से वो सोना चांदी खरीदता है। तो आप सोच कर देखिए कि भारत कितना रईस देश होगा। आज भी हमारे देश में ये त्योहार मनाया जाता है। सोना बहुत महंगा है, बहुत लोगों की पॉकेट से बाहर है, पर कुछ ऐसे परिवार आज भी हैं जो खाते पीते हैं पर धनतेरस वाले दिन सोना चांदी ज़रूर खरीदते हैं, क्योंकि उस त्योहार की मान्यता है। जो रीति रिवाज बनाए गए हैं ना, उसके पीछे लॉजिक है। कितना बड़ा लॉजिक छुपा हुआ है। इस बहाने आप सोना चांदी तो खरीद लेंगे। पहले माँ बाप यही तो करते थे, अपने बच्चों की शादियों के लिए ये चीज़ें जोड़ते जाते थे। आज बच्चों ने कॉन्सेप्ट ही बदल दिया है। आज इतना मॉडर्न कल्चर हो चुका है कि इंसान अपने देश की खूबसूरती को भूल गया है, हमारे त्योहारों की खूबसूरती को भूल गया है। विदेशियों की नकल करते हो, पर ये तो देखो वो लोग कितने गरीब हैं, तभी तो उन्हें शो ऑफ करने की ज़रूरत है। हम लोग कितने अमीर हैं कि हमारे मिडिल क्लास परिवार में, गरीब से गरीब परिवार में भी सोना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। गोल्ड जिसकी वैल्यू है, जिस दुबई की चकाचौंध को आप देखते हो ना कि वाह कितना पैसा है दुबई में, उस दुबई पे भी इतना अकेला है दुबई। और भारत में तो इतने कितने मंदिर हैं जहाँ पर कितना सोना चांदी है, सब दबा हुआ है। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे खुद के देशवासी अपने आप को गरीब समझते हैं, जबकि तुम्हारे पास तो इतना है, कल्पना नहीं कर सकते। फिर भी हम विदेशियों की नकल करते हैं, जबकि हम विदेशियों से बहुत आगे हैं। हमारे संस्कार, हमारे रीति रिवाज, हमारे त्योहार हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं और साइंस से बहुत आगे है। आज जिन चीज़ों को साइंस बता रही है ना, वो हम कब का इन्वेंट कर चुके हैं, कब का डिस्कवर कर चुके हैं। पर हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम नहीं समझ पा रहे अपने देश के रीति रिवाजों की, अपने देश के कल्चर की, अपने देश के त्योहारों की खूबसूरती को नहीं देख पा रहे। हम नहीं समझ पा रहे कि क्यों धनतेरस पर सोना चांदी खरीदने का रिवाज बनाया गया है। कुछ ना कुछ तो लॉजिक है इसके पीछे। एक रिवाज तो ये है कि आपकी उम्र बढ़ती है, घर में सुख समृद्धि आती है, और एक तरफ ये भी होगा कि इस बहाने आपने एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर लिया। आज पढ़े लिखे लोग इसे एक इन्वेस्टमेंट की तरह मानेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लॉजिक है। आज जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हैं, उस चीज़ को तो अनपढ़ लोग कब का इन्वेंट कर चुके हैं कि इन्वेस्टमेंट करना है सोना चांदी में। पर आज पढ़े लिखे लोग नहीं खरीद सकते, इतनी उनकी हैसियत नहीं रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि पढ़ाई से पैसा कमाया जाता है ना, नौकरी करके कितना कमा लोगे। और पहले छोटा व्यापारी भी सोना चांदी खरीद लेता था। आज तो बहुत बड़ी बात है। तभी तो आज लोग कहते हैं महंगाई इतनी है, इतना आसमान छू रहा है सोने के भाव। क्यों छू रहा है? क्योंकि आज आप लोगों ने सारी पूरी देश की खूबसूरती ख़त्म कर दी है। पहले परिवार एक हुआ करते थे, कमाने वाला एक होता था, तो खर्च करने वाले ना एक में भी एडजस्ट कर लेते थे। आज घर में जितने भी लोग हैं, सबको अपना अलग अलग चाहिए। पहले परिवार एक होता था तो एक ही चीज़ आती थी, तो पैसा बचता था तो लोग इन्वेस्ट कर लेते थे। आज सेविंग्स ही नहीं हो पाती। आज इतने पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी पैसे को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे। त्योहारों की खूबसूरती वो है जब हम परिवार मिलके त्योहार मनाएं, पर आज तो सब अलग अलग चल रहा है। चलो वो सब तो छोड़ो, आप त्योहार की खूबसूरती को ही समझ लो कि क्यों धनतेरस पर सोना चांदी खरीदा जाता है। सुख समृद्धि आती है, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। आज जो लोग म्यूचुअल फंड में और उसमें इन्वेस्ट करते हैं, आप सोने को देखिए, साल में कितना आपका पैसा दुगना हो जाएगा। आप आज से 5 साल पहले सोने के दाम देखिए और आज देखिए। आज से 5 साल पहले मेरी शादी हुई थी, तब सोना 35,000 था शायद,
और आज 50 से भी पार है शायद, मुझे एक्चुअल रेट नहीं मालूम है। तो आप खुद ही देख लीजिए कि क्यों हमारे देश में जितने भी त्योहार बनाए गए हैं उनके पीछे कुछ लॉजिक है। आज वो लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं। मैं उनको बता दूं बेटा, खर्चे वहाँ के वही हैं। भारत में ना अभी भी हम लोग पिछड़े हैं, पता है क्यों? क्योंकि हम लोग प्रकृति से जुड़े हुए हैं। वो लोग प्रकृति से नहीं जुड़े, वो लोग काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं। हमारे यहाँ तो हमारे देवी देवता इतने रईस हैं, उनके भगवान क्या होंगे? लक्ष्मी जी जिन्हें पाना चाहते हो ना सब, वो लक्ष्मी जी हमारे भगवान हैं वो। और क्या खूबसूरती बताऊं।